स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंजू मैडम में। आज मैं आप लोगों के समक्ष भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित आज़ादी की नींद एकांकी में निहित व्यंग्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का यह क्लास 11 के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो वेस्ट बंगाल के सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल काउंसिल के द्वारा क्लास 11 के हिंदी सिलेबस में यह एकांकी है। तो क्लास 11 के बच्चे जो फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह एकांकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी की नींद एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर मैं पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ और वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अपने पाठ से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए, हिंदी के विविध विषयों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए आरंभ करती हूँ। आज़ादी की नींद एकांकी में निहित व्यंग्य, इसे मैं आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा लिखने का उद्देश्य यही है कि बहुत से बच्चे सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद क्या होता है, बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन यदि सारी बातों को अगर लिखवा दिया जाए तो उन बच्चों के कॉपी में हो जाता है और बच्चे क्या होते हैं, जब भी ज़रूरत होती है उसे देखने की, पढ़ने की, तो वो अपना समय निकाल कर उसे पढ़ सकते हैं। बच्चे जो है अपने नोट्स को अच्छी तरह से तैयार कर सके, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के समक्ष हर बात को लिखकर प्रस्तुत करती हूँ ताकि हर बात आपको लिखा हुआ मिले। मेरी यह भी कोशिश होती है कि आप जो है लिखने का अभ्यास बनाए रखें ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहे, हमेशा आप कोई गलती ना करें, स्पेलिंग सही हो। तो चलिए आरंभ करती हूँ। आज का जो विषय है कि एकांकी में निहित व्यंग्य। आज़ादी की नींद भुवनेश्वर प्रसाद एकांकी में निहित व्यंग्य। तो आज़ादी की नींद एकांकी एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। आज़ादी की नींद यानी आज़ादी की नींद का अर्थ हुआ कि आज़ादी अभी भी सोई हुई। हम लोग सब क्या जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी की लहर पूरे भारतवर्ष में नहीं फैली। आज़ाद कौन हुए? जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, लेकिन गांव में, देहातों में रहने वाले लोग आज भी गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके लिए आज़ादी का कोई अर्थ ही नहीं है। वे आज़ादी जानते ही नहीं हैं कि क्या होती है आज़ादी। इस एकांकी में जैसे नौकर के द्वारा बतलाया गया है कि वह नौकर क्या है, एक गुलाम की तरह ज़िंदगी दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आज़ादी की नींद का क्या अर्थ है कि आज़ादी अभी तक सोई हुई है। तो इस व्यंग्य को देख ले क्या है। भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित आज़ादी की नींद एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। प्रसाद जी ने संवादों और क्रियाओं के माध्यम से आज़ादी के मोहभंग व विद्रोह के स्वर को हास्य व्यंग्य के रूप में दिखाया है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, एकांकी क्या तो नाटक का ही एक रूप है, इसलिए यहाँ पर संवाद और क्रिया है, यानी एक्शन जिसको कहते हैं, और संवाद यानी डायलॉग्स, बातचीत। एकांकी का एक प्रमुख तत्व क्या होता है? वार्तालाप, संवाद। लोग यहाँ पर संवादों के माध्यम से हर बात को क्या कहते हैं और सारी घटनाएं जो है एक एक करके घटती जाती है और इसकी कथा जो होती है वो आगे बढ़ती है। एकांकीकार ने बतलाया है कि यह सत्य है कि आज़ादी की प्राप्ति में नेता, कवि, चिंतक सबकी भूमिका होती है। सभी अपने अपने तरीके से आज़ादी को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन यही आज़ादी मजाक तब बन जाता है जब अगली पंक्ति के लोग खुद को निर्णायक और मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। यानी आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के सभी लोगों ने एकजुट होकर प्रयास किया। आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मांगे और आपको तुरंत मिल गई। हम लोग सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग शहीद हुए, ये आप सभी जानते हैं। और होता क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने बलिदान को भुला दिया, लोगों ने शहीदों को भुला दिया, और जो बड़े बड़े नेता थे, कवि थे, चिंतक थे, वे अपने आप को बताने लगे क्या कि उनके कारण देश आज़ाद हुआ है। वे अपने आप को मसीहा बताने लगे। तो यह गलत बात है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, हम लोगों ने उन्हें ही भुला दिया। तो इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है। आज़ादी की नींद एकांकी में अग्रणी कहे जाने वाले लोग स्वयं जागरण के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपनी कसौटी पर आज़ादी का स्वरूप निर्धारित करना चाहते हैं। यानी आज़ादी की नींद एकांकी में
ये बतलाया गया है कि जिन लोगों ने आज़ादी को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाई, भूमिका तो सभी लोगों ने निभाई थी, लेकिन जो अपने आप को अग्रणी कहते हैं, वे लोग ही अपने देश को किस रूप से चलाना चाहते हैं? अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। वे अपने ढंग से ही आज़ादी का स्वरूप निर्धारित करना चाहते हैं। यहाँ पर इसी व्यंग को बतलाया गया है। आज़ादी का भाव जन जन के मन में उठने वाला ज्वार है। यही कारण है कि जब समाज के निचले से निचले व्यक्ति के मन से गुलामी का भय दूर हो जाता है, तब वह सारी जंजीरें, सारे नियम तोड़ देता है। तो आज़ादी का जो भाव है, ये क्या है? जन जन, प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठने वाले एक ज्वार की तरह है। समुद्र में से ज्वार उठते हैं ना, लहरें उठती है, ठीक उसी तरह से है। और ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को जब आप बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो एक समय के बाद उस व्यक्ति के मन से क्या होता है? गुलामी का भय दूर हो जाता है और उस समय वो विद्रोह करता है, जैसा कि इस एकांकी में नौकर ने किया। आप सभी जानते हैं कि कहा भी गया है कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही भूल जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि ये किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही भूल जाए। यानी किसी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए कि वो अंत में क्या करेगा? विद्रोह कर देगा, क्योंकि अब उसके मन से हर तरह का भय जो है समाप्त हो जाता है। वो उसका शोषण इतना हो चुका है कि वह अंत में शोषण के खिलाफ विद्रोह करता है। एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद जी ने इस एकांकी में बड़े ही हास्य व्यंग्य के माध्यम से इस कटु सत्य का उजागर किया है कि जिन्होंने बलिदान देकर आज़ादी का वातावरण तैयार किया, उस तक आज़ादी की किरण ना पहुंचे, इसलिए बिचौलिए उस पर पहरेदारी बैठाकर बीच में ही उलझाए रखना चाहते हैं। तो एकांकीकार ने इसी बात को बतलाया है कि हमारे देश में क्या हो गया कि आज़ादी आई, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी की किरण उन गरीबों तक ना पहुंची, दूर दराज में रहने वाले लोगों तक आज़ादी की कोई किरण ना पहुंची, इसकी व्यवस्था की गई। बौद्धिक षड्यंत्र के द्वारा आज़ादी को बंदी बनाए रखने का प्रयत्न ही इस एकांकी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। तो सबसे बड़ा व्यंग्य क्या है कि आज़ादी जो है जन जन तक ना पहुंचे, यह कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रहे, इसी को व्यंग्य रूप में इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद जी की सफलता इस बात में है कि वह जागरण का, विजय का और असली आज़ादी का सही चेहरा दिखाने में पूर्णतः सफल हैं। यही है आज़ादी की नींद एकांकी का व्यंग्य। तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से परीक्षा में लिख सकेंगे। आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वह 5 मार्क्स का होगा, इसलिए आप इस उत्तर को खूब अच्छी तरह से समझ करके याद कर लीजिएगा और हो सके तो खुद से भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका उत्तर और भी अच्छा बने और आपको अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।